Hello students, welcome to our YouTube channel. Let's discuss. So today we will discuss the worksheet number 60. हम डिस्कस करेंगे आपकी जो वर्कशीट नंबर 60 है 60. सब्जेक्ट है इंग्लिश, क्लास है 10th. हेयर यू विल राइट नेम ऑफ द स्टूडेंट, योर नेम एंड नेम ऑफ क्लास टीचर. ये जो वर्कशीट है वो कब की है? 6th of December 2022, राइट. सो जो टॉपिक है उसमें वो क्या है? द सरमन एट बनारस. सरमन का मतलब क्या होता है? रिलीजियस टॉक. सो we will read the passage given below and answer the questions that follow. So गौतम बुद्धा कब बोर्न हुए थे? 1563 BC, 483 BC में. बिगिन लाइफ एज अ प्रिंस नेम्ड सिद्धार्थ गौतम. सो जो बुद्ध हैं, गौतम बुद्ध हैं, उनका क्या नाम था? सिद्धार्थ गौतम. और कहाँ बोर्न हुए थे वो? नॉर्दर्न इंडिया में. एट 12 ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन द हिंदू सैक्रेड स्क्रिप्चर्स एंड 4 years लेटर ही रिटर्न्ड होम टू मैरी अ प्रिंसेस. जब वो छोटे थे, जब वो 12 वर्ष के थे, उनको भेज दिया गया था स्कूलिंग के लिए उनके घर से दूर. और 4 साल बाद जब वो वापस आए, उनकी शादी कर दी गई थी एक रानी से. दे हैड अ सन. उनका फिर एक बेटा हुआ. एंड लिव्ड फॉर 10 years एज बिफिटेड रॉयल्टी. एट अबाउट द एज ऑफ 25 द प्रिंस heretofore shielded from the sufferings of the world while out hunting chanced upon a sick man. सो जब जो गौतम बुद्धा हैं, वो जब बाहर जा रहे थे एक दिन, वो क्या देखते हैं? एक सिक मैन, एक बीमार व्यक्ति. देन एन एज्ड मैन, फिर एक बूढ़ा व्यक्ति. देन अ फनरल प्रोसेशन, किसी की एक वो जा रही होती है, मरे हुए की. एंड फाइनली अ मंक बैगिंग फॉर आर्म्स, और उनको एक मंक दिखाई देता है जो कि आर्म्स. These sights so moved him that he at once went out into the world to seek enlightenment concerning the sorrows he had witnessed. Enlightenment का मतलब क्या होता है? A state of high spiritual knowledge. सो ये साइट्स देख के जब उनको एक बीमार व्यक्ति, एक बूढ़ा व्यक्ति और किसी की उन्होंने डेथ देखी, उनको रियलाइज़ हुआ, वो मूव्ड हो गए. और वो सब कुछ अपना जो महल है, उनकी जो वाइफ है, उनका जो लड़का है, वो सब कुछ छोड़कर वो चल पड़े किसकी तलाश में? एनलाइटनमेंट की, मोक्ष की तलाश में. सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर 10th. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज सिद्धार्था. जो सिद्धार्थ थे वो कौन थे? सो द फर्स्ट आंसर इज Buddha was born as Prince Siddhartha at Lumbini near Kapilvastu in present Nepal in 566 BC. He was son of Sudonanda. किसके बेटे हैं वो? सुदोनंदा के. एंड महामाया. Sudonanda was the chief of Sakya clan. Due to this, Buddha was also known as Sakyamuni. Second question is, you can take the screenshot of this answer. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड ही डू एट द एज ऑफ 12 years. जब वो 12 वर्ष के हो गए, जो गौतम थे, उन्होंने क्या किया? एट 12 ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन द हिंदू सैक्रेड स्क्रिप्चर्स. 12 वर्ष के जब वो हो गए, उनको स्कूल भेज दिया गया. होम डिड ही मैरी एंड हाउ लॉन्ग डिड ही लिव लाइक रॉयल्टी. सो इसका आंसर है 4 years later, he returned home to marry a princess. They had a son and lived for 10 years as befitted royalty. So जो C का आंसर है वो ये है. Whom did he marry? उन्होंने किससे शादी की? उन्होंने एक प्रिंसेस से शादी करी. Did he live like royalty? How do you know that he was unaware of worldly sorrows? So जो D है उसका जो आंसर है वो छूट गया है. ये जो आंसर है वो किसका है? C का है. ओके, डी का इसमें नहीं है, ये सी का है, राइट. सो नेक्स्ट इज हु ऑल डिड ही सी ऑन अ हंटिंग एक्सपीडिशन वन डे. उन्होंने हंटिंग पे क्या देखा? एट अबाउट द एज ऑफ 25 द प्रिंस heretofore shielded from the sufferings of the world while out hunting chanced upon a. उन्होंने क्या देखा? एक सिक, एक बीमार आदमी को देखा, एक बूढ़े आदमी को देखा, एजड मैन. देन अ फनरल प्रोसेशन. And finally a monk begging for alms. F है
वट हैपेंड व्हेन ही सो पीपल सफरिंग ड्यू टू वेरियस रीज़न। सो क्या हुआ जब जो गौतम बुद्ध है उन्होंने देखा कि जो लोग हैं वो सफ़र कर रहे हैं, उनके बहुत अलग अलग कारण है। सो ये देख के दीज साइट्स सो मूव्ड हिम दैट ही एट वंस वेंट आउट इन टू द वर्ल्ड टू सीक एनलाइटनमेंट कंसर्निंग द सोरोस ही हैड विटनेस। सो जैसे ही उन्होंने दुख को देखा वो तुरंत अपने महल को छोड़ के निकल दिए, किसकी तलाश में? मोक्ष की तलाश में। फाइंड अ वर्ड, और वो इससे क्या करना चाहते थे? ज्ञान की प्राप्ति के लिए वो निकल गए, ताकि वो जो लोगों के जो दुख हैं, जो सोरोज हैं, उनको वो टैकल कर सकें, सॉल्व कर सकें। फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स द सेम एज गेनिंग नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। इसका करेक्ट आंसर है एनलाइटनमेंट। Second is, how long did Siddhartha wander and why did he decide to sit under the peepal tree? So जो सिद्धार्थ है, जो गौतम बुद्ध हैं, वो कितने साल तक घूमते रहते हैं तलाश में एनलाइटनमेंट की, और वाई डिड ही डिसाइड टू सिट अंडर द पीपल ट्री, और वो पीपल का जो वृक्ष है उसके नीचे बैठना क्यों, बैठ के मतलब वो डिसाइड क्यों करते हैं कि वो उस पीपल के पेड़ के नीचे ही बैठेंगे। सो जो सिद्धार्थ गौतम है वंडर्ड फॉर 7 years, 7 साल तक वो वंडर घूमते रहे, एंड फाइनली सेट डाउन अंडर अ पीपल ट्री टिल ही गोट एनलाइटनमेंट। आफ्टर 7 days of enlightenment, he renamed the Bodhi tree and began to teach and to share his new understanding and came to be known as Buddha. Next है, वट नेम डिड ही गेव टू द पीपल ट्री एंड वाई। सो जो वृक्ष है, जो पीपल का वृक्ष है, उसको वो क्या नाम देते हैं और क्यों? सो एनलाइटेंड आफ्टर 7 days ही रीनेम्ड द ट्री द बोधि ट्री। सो वो नाम क्यों देते हैं? बिकॉज वो ट्री ऑफ विजडम है, उसी के नीचे बैठ के उनको एनलाइटमेंट हुआ था, इसलिए वो जो ट्री है पीपल ट्री उसको वो बोधि ट्री का मतलब क्या होता है? ट्री ऑफ विजडम। एंड बिगेन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग। सो यहाँ पे आप बिकॉज लिख देना, बिकॉज enlightened after 7 days he renamed a tree the Bodhi tree because it was, फिर यहाँ से स्टार्ट कर देना, द ट्री ऑफ विजडम, एंड बिगेन टू टीच एंड टू शेयर इज न्यू अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट है, हाउ डिड सिद्धार्था बिकेम द एनलाइटेंड वन। जो सिद्धार्था हैं वो एनलाइटेंड वन कैसे बने? सो वन डे सीटेड बीनीथ द बोधि ट्री, जिसको हम द ट्री ऑफ विजडम भी बोलते हैं या अवेकनिंग भी बोलते हैं, सिद्धार्था बिकेम डीपली एब्जॉर्ब्ड इन मेडिटेशन एंड रिफ्लेक्टेड ऑन हिज एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ and determined to penetrate its truth. He finally achieved enlightenment and became the Buddha. So जैसे ही वो पीपल के वृक्ष के नीचे बैठते हैं और वो ऑब्जर्व करने लगते हैं, मेडिटेशन मीन्स कॉन्सेंट्रेट करना, और जो उनकी जो लाइफ का एक्सपीरियंस है उसको वो रिफ्लेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं, और जो सच की तलाश करने में वो कॉन्सेंट्रेट करते हैं, एनालाइज करने लग जाते हैं कि क्या सत्य है, क्या ट्रूथ है लाइफ का, कि क्या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और फाइनली उनको जो हाईली स्पिरिचुअल नॉलेज है वो उनको गेन होती है, और वो क्या बन जाते हैं? बुद्धा। बुद्धा मीन्स द अवेकेंड, जो एकदम जग चुके हैं। फिफ्थ इज, वाई डिड द बुद्धा गिव हिज फर्स्ट सरमन एट बनारस। सो जो बुद्धा है वो अपने फर्स्ट जो सरमन है, जो उनकी रिलीजियस टॉक है, वो बनारस में क्यों देते हैं? द बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सरमन एट द सिटी ऑफ बनारस, मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गंगास। दैट सरमन हैज़ बीन प्रिजर्व्ड एंड इज़ गिवन हेयर। क्योंकि ये जो बनारस है वो एक बहुत ही होली प्लेस है, गंगा के किनारे है, और ये रिफ्लेक्ट करता है बुद्धा का विजडम अबाउट वन इंस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग। ठीक है, सो ये जो वर्कशीट है, नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है सिक्स्थ, विच ह्यूमन सफरिंग डिड ही एक्सप्लेन इन हिज सरमन, व्हाट डिड ही से अबाउट इट। सो जो उनकी सरमन है, जो उनकी रिलीजियस टॉक है, जो वो बनारस में देते हैं, विच सरमन ही वॉज टॉकिंग अबाउट, कौन से सरमन की वो बात कर रहे थे? द बुद्धा वॉन्टेड टू एक्सप्लेन टू किस्सा गौतमी दैट मैन कैन नॉट गेट पीस ऑफ माइंड बाय ग्रीविंग। वो किस्सा गौतमी के द्वारा समझा रहे थे
कि ग्रीव करने से कभी भी इंसान को पीस ऑफ माइंड नहीं मिलेगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी हिज पेन विल बी ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफ़र, ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल। सो बुद्धा का कहने का मतलब था कि जो सुख और दुख है वो क्या है, इम्परमानेंट है, वो आएगा और चला जाएगा। दुख भी नहीं रहता और सुख भी ज़्यादा समय तक नहीं रहता। सो अगर दुख है तो उसको लेकर मत बैठो, अपना मूव ऑन करो, जो है उसको एक्सेप्ट करो और उस सिचुएशन को वर्स मत करो। सो जो बुद्धा है वो क्या बोल रहे हैं कि अगर आप पूरा ग्रीविंग करने लग जाओगे और ज़्यादा दुखी हो जाओगे कि अरे ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो उससे क्या होगा, जो पेन है वो बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा, और जो आपकी बॉडी है वो भी सफ़र करेगी। सो ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल, और उसकी वजह से आप बीमार भी हो जाओगे, आपकी बॉडी पीली पड़ जाएगी, पेल हो जाएगी, और आप वीक भी हो जाओगे, मेंटली भी और फिज़िकली भी। सो ग्रीविंग से कोई फ़ायदा नहीं है। ऑप्टिमिस्टिक रह के अगर कोई उनका सॉल्यूशन है तो टेंशन करने तो कोई मतलब कोई केयर टेंशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बट अगर अगर किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है तो फिर टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। सो ये बुद्धा का मैसेज था कि अगर किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है तो उसको सॉल्व करो, और अगर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है तो उसको एक्सेप्ट करो। सो ये सिंपल टीचिंग थी बुद्धा की, राइट। सो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। वर्कशीट नंबर थी हमारी ये 60। सो किसी को कोई डाउट हो इसमें तो वो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, और बाकी कोई और भी कुछ भी प्रॉब्लम हो इससे रिलेटेड वो भी आप मेंशन कर सकते हो। बाकी अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। ओके, थैंक यू।